तब मैं आगे लेकर के आपको चलता हूं। ऋषि दयानंद ने सत्याप्रकाश में थोड़ा सा इन्होंने छेड़ा है, संस्कार को छेड़ा, परमात्मा के नामों की व्याख्या की। जरा एक बात दिल पर हाथ रख करके मैं अपने बंधुओं से पूछना चाहता हूं, ऋषि दयानंद के जीवन का सबसे बड़ा संकल्प कौन सा था भाई? अरे बताओ, ऐसे मैंने कौन सा, गणित तो मुझे आता ही नहीं, साइंस मैंने पढ़ी नहीं, एक ही चीज पढ़ी है वही सुना रहा हूं। तो कौन सा था सबसे बड़ा संकल्प? बोलो। सच्चे शिव को, क्या बात है, तालियां बजाओ भाई। सच्चे शिव को प्राप्त करने का संकल्प था कि नहीं था? ऋषि दयानंद का सबसे बड़ा संकल्प था सच्चे शिव को प्राप्त करना है, क्योंकि ऋषि दयानंद सकारात्मक दिशा में गए। कभी कभी आदमी नकारात्मक होकर के क्या बन जाता है, नास्तिक बन जाता है, लेकिन वहां पर माता पिता के संस्कार काम आए साहब। तो ऋषि दयानंद जो है, उनके जीवन का सबसे बड़ा संकल्प ये था, जब उन्होंने मूर्ति को देखा, चूहों को देखा, वो घटना सब आपने सुनी है, लेकिन मैं तो संदर्भ में सिर्फ आपको याद करवा रहा हूं। ऋषि दयानंद के सबसे बड़ा उद्देश्यों में से सबसे बड़ा प्रमुख उद्देश्य था कि मैं अगर जीवन में कुछ करना चाहता हूं तो सच्चे शिव को, बोलो सही, खोजना चाहता हूं। और सारी जिंदगी कहां लगा दी? बोलो, सच्चे शिव को खोजने में लगा दी। सारी जिंदगी सत्य शिव को, परमात्मा के सच्चे स्वरूप को खोजने में लगा दी। और जब परमात्मा के सच्चे स्वरूप को खोज लिया, जब परमात्मा को जान लिया, तो फिर उन लोगों के लिए सत्याप्रकाश लेकर के आए जो लोग परमात्मा के नाम पर व्यापार कर रहे थे साहब, जो लोग परमात्मा के नाम पर धंधा कर रहे हैं, दुकानें चलाते हैं, दुकानें खूब हैं, मंदिर खूब हैं, परमात्मा उनमें कहीं, बोलो, नजर नहीं आएगा। अरबों खरबों का खेल होता है परमात्मा के नाम पर। मैं आपको एक छोटी सी एक रोमांचक बात बता दूं, आपकी इजाजत हो तो। एक दिन मैं माताओं टीवी देख रहा था बहुत साल पहले, और टीवी पर एक एंकर ने कहा, आज मैं तुम्हें भगवानों की लिस्ट बताऊंगा। भाई मैं भी सतर्क हो गया, मैंने कहा भाई लिस्ट आ रही है, लंबी चौड़ी है। मैंने कहा भाई लिस्ट बताऊंगा, तो फिर पूछा हमने कि कैसी लिस्ट बताओगे? तब एंकर ने कहता है कि ऐसी लिस्ट बताऊंगा जिसमें ये बताया जाएगा कि कौन सा भगवान सबसे ज्यादा धनी है, और कौन सा दूसरे नंबर का, कौन सा तीसरे नंबर का, कौन सा चौथे नंबर का। मैंने कहा भाई ये चैनल आजकल बहुत जल्दी हटते हैं ना। मैंने कहा रुक जाओ, बहुत बढ़िया विषय आ रहा है, मुझे इसको सुनने दो। तो उसने कहा सबसे धनी भगवान है बालाजी वाले, 1200 करोड़ का टर्नओवर है। फिर दूसरे नंबर पर उस समय सिद्धि विनायक थे, अब शायद वो तीसरे पर चले गए। फिर शिरडी बाबा, सिद्धि विनायक, दुनिया भर के भगवानों का नंबर गिनवा दिया। तब मुझे ऋषि की याद आई और मैंने कहा, काश तुमने सत्याप्रकाश पढ़ा होता तो ये गलती तुम कभी न करते। अरे परमात्मा को भी धनी और निर्धन बताने चले हो तुम। ये सारी दुनिया का ऐश्वर्य भी परमात्मा के सामने, बोलो, कुछ नहीं है परमात्मा के ऐश्वर्य के सामने। और तुम उसको जज कर रहे हो कि पैसों से परमात्मा को नापना चाहते हो साहब। ऋषि दयानंद ने कहा, परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है, उसी का उपकार है, उसी का दिया खाते हैं। उसके समान ऐश्वर्यशाली कोई नहीं, लेकिन उसका कोई चित्र नहीं, उसका कोई फोटो नहीं। उसका चित्र तो तुम्हारे हृदय में तुम बना सकते हो अपनी अनुभूति के आधार पर। लेकिन हम सब क्या करते, जरा बात को पकड़ना, बस दृष्टि यहां टिकी रहे, थोड़ा सा ही समय रह गया। जिसके हाथ नहीं उसी का हाथ पकड़ना है, जिसके पैर नहीं, अरे बोलो डरो मत, उसी के पैर छूने हैं। जिसका गला नहीं उसी के गले में माला डालनी है। जिसका माथा नहीं उसी के माथे पे, बोलो, तिलक लगाना है। दयानंद ने कहा ये गलती न करो, परमात्मा के स्वरूप को जानो। और जो परमात्मा के स्वरूप को जानता है तब कहते हैं तब भक्ति की शुरुआत होती है। लेकिन इस देश की भोली भाली जनता न तब परमात्मा के स्वरूप को जान पाई थी और न आज परमात्मा के स्वरूप को जानती है साहब। इंसान को भगवान बनने की बड़ी चाहत है और भक्तों को इंसान को भी भगवान बनाने की, बोलो तो सही, बड़ी चाहत है साहब। लेकिन ऋषि दयानंद ने
मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई महापुरुष नहीं देखा जिसकी पूरी लड़ाई केवल सत्य के लिए हुई हो। काशी में आपको आश्चर्य होगा सुन करके, काशी नरेश ने प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव रखा माताओं, छोटा मोटा नहीं, कि तुम्हें हम कलयुग का अवतार घोषित करेंगे। किसका? हाँ, पीछे तक मैं देख रहा हूं, निगाहें यहां जमी हुई है, तो बात को समझिएगा। कलयुग का अवतार घोषित करेंगे तुम्हें, और छोटा मोटा अवतार नहीं, जितने भी अवतार अब से पहले हुए हैं सबसे ज्यादा महिमा मंडन हे दयानंद बोलो तुम्हारा होगा। ऋषि कहते हैं कि अच्छा। ऋषि ने कहते और बताओ क्या क्या होगा। तो नरेश ने सोचा बात बन रही है कुछ है, ऋषि दानंद का मन भी कुछ डगमगा रहा है। और क्या होगा? जैसे पूछा राजा और जोश में आ गया, बोला कि तुम्हारा ऐसा मंदिर बनेगा जैसा पूरी काशी में किसी भी और अवतार या भगवान का बोलो मंदिर नहीं है। बोले फिर क्या होगा? कहने लगा कि मैं भी तुम्हारा शिष्य, और ये काशी के जितने पंडित हैं ये भी तुम्हारे शिष्य। उस मंदिर में जो चढ़ावा आएगा वो सब चढ़ावा तुम्हारा। कलयुग के अवतार तुमसे बड़ा गुरु कोई नहीं होगा इस धरती पर, तुम हमारी प्रार्थना मान तो लो। राजा कहता, साधारण आदमी नहीं कहता। यहां तो साधारण आदमी भी नाराज ना हो जाए इसलिए भाई कई समझौते कर लेते हैं, लेकिन वहां तो राजा है। राजा कह रहा है, राजा कह रहा है कि छोटे मोटा प्रस्ताव है क्या जी? कलयुग का अवतार, कलयुग का अवतार और बड़ा मंदिर। सब कुछ सुनकर के ऋषिदान ने क्या कहा? जिस दलदल से निकल करके मैं आया था, वारे दयानंद का कमाल है। जिस दलदल से निकल करके मैं आया था तुम मुझे उसी दलदल में धकेलना चाहते हो। अरे मैं परमात्मा नहीं बनना चाहता, मैं तो परमात्मा का भक्त बन करके परमात्मा के बारे में दुनिया को बताना चाहता हूं। लेकिन हम सब दुनिया परमात्मा की तरफ भाग रही है। ऐसा ऋषि दानंद ने सत्याप्रकाश के जब इन्होंने छेड़ दिया, उतना समय नहीं है कि उसको थोड़ी सी धार दे जाता हूं मैं। ऋषि दान ने जो लिखा है, 5 दरवाजे हैं परमात्मा तक पहुंचने के, सुन लो जरा। पहला है स्तुति, दूसरी है प्रार्थना, तीसरी है उपासना, चौथा है याचना और 5वां है समर्पण। लेकिन ऋषिदान ने क्या कहा कि परमात्मा के स्वरूप को, जरा मक्खन आपकी तरफ आ रहा है, इसको याद करके ले जाना। परमात्मा के स्वरूप को जान करके तब ही उसकी उपासना करना। परमात्मा के नाम पर किसी और को पूजते रहोगे तो पूजा भी चलेगी, समय भी लगेगा, बोलो मिलेगा कुछ नहीं। परमात्मा के स्वरूप को जान करके पूछा था बाल शास्त्री ने काशी के अंदर परमात्मा कैसा है, तो ऋषि दानंद ने लंबी चौड़ी बात नहीं कही, सच्चिदानंद। कैसा है बोलो? सच्चिदानंद, एक ही शब्द कहा। बाल शास्त्री चुप हो गया। लंबा शास्त्रार्थ है काशी का, उसको तो फिर कभी सुना देंगे। तो पूछा था ये कि क्या है परमात्मा सच्चिदानंद है, तो उस परमात्मा की स्तुति करो, उस परमात्मा की प्रार्थना करो। तो प्रार्थना करने से क्या लाभ होता है हमने पूछा, तो दयानंद कहते हैं उसके स्वरूप को जान करके प्रार्थना करोगे तो तुम्हारा उत्साह बढ़ेगा। मेरे इन शब्दों को दिल में स्थान देना, दिल में इसलिए स्थान देना क्योंकि गड़बड़ाता है जीवन। बड़े बड़े तूफान आते हैं जीवन में जो आपको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए तैयार होते हैं। दयानंद क्या कहते हैं? दयानंद कहते हैं कि अब जरा हमारे मंत्री जी पता नहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहां चले गए। तो उस समय ऋषिदानंद क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति परमात्मा के स्वरूप को जान करके उसकी उपासना करता है ना, परमात्मा कभी उसके मन को गिरने नहीं देता। माताओं, कोई भी तूफान आ जाए उसका उत्साह कभी कम नहीं होता। कितना भी अपमान हो जाए उसका उत्साह कभी कम नहीं होता,
क्योंकि उसने किसी छोटे मोटे आदमी का नहीं, सबसे बड़ी शक्ति परमात्मा का हाथ थामा है साहब। और इसलिए दयानंद ने कहा प्रार्थना के जो लाभ है ना, पांचों पे तो नहीं बोल सकता, प्रार्थना में से छोटी सी झलक दिखा देता हूं आपको। कहते हैं प्रार्थना के जो लाभ हैं, उन प्रार्थना के लाभों में सबसे पहले है उत्साह। आजकल छोटी सी बात होती है तो सबसे बड़ी बीमारी आपको पता है कौन सी है? जिसका नाम है डिप्रेशन। क्या नाम है बोलो? डिप्रेशन। मैंने पूछा, हट्टा कट्टा आदमी है, चेहरा लाल है, बाल भी अभी काले हैं, हट्टा कट्टा दिख रहा है, और फिर भी हाथ नहीं चलते, पैर नहीं चलते, थाली नहीं उठती, खाना नहीं खा पाता, ना नहीं पाता। मैंने पूछा क्यों? तो कहते हैं डिप्रेशन हो गया इसको। मैं आपको लिख करके दे सकता हूं, ऋषिदान ने लिखा है, जो सच्चिदानंद निराकार परमात्मा की सुबह शाम बैठ करके संध्या बंदन करते हुए प्रार्थना करेगा ना, वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा। ये बात दीवार पे जाकर के लिख देना। क्यों नहीं जाएगा डिप्रेशन में? क्योंकि परमात्मा उसको डिप्रेशन में, बोलो तो सही, जाने नहीं देता साहब। हमारी बहन जी ने सोचा कि केवल भजनोपदेशक की बादाम नहीं खाते, आचार्य जी को भी जरूरत पड़ेगी इतनी ताकत लगा रहे हैं, तो इसलिए कृपा कर दी इन्होंने। लेकिन मैं आपको जो बात सुन रहा हूं वही रहिएगा। प्रार्थना की जब बात आती है तो उत्साह बढ़ता है, और जीवन में कोई भी काम करो तो क्या चाहिए? ईमानदारी से बताना, उत्साह चाहिए। आप फंक्शन कर रहे हैं, अगर आप उत्साहहीन हो गए तो सफलता नहीं मिलेगी। आप व्यापार करते हैं, उत्साहहीन हो गए तो सफलता नहीं मिलेगी। यदि आप कोई भी काम करते हैं, आप खेल भी खेलते हैं, सब एक जैसी ट्रेनिंग लेते हैं, फिर भी कोई हारता है कोई जीतता है। पता है क्यों? क्योंकि उत्साह का अंतर होता है। और आचार्य चाणक्य ने भी क्या लिखा है कि इस दुनिया में जो व्यक्ति सफलता को प्राप्त करता है, वह व्यक्ति प्राप्त करता है जिसके मन में उत्साह होता है। और मैं आपको बता देता हूं, उत्साह सबका गिरता उठता है, एक जैसा नहीं रहता। कभी तो लगता है कि जैसे कि पता नहीं मैं क्या कर दूं, कभी लगता है कि रे ये मेरे बस की कुछ नहीं, मैं तो चला अपने घर हैं। कभी हम छोटी सी बात पर गिर जाते हैं, कभी कभी तूफानों से भी टकरा जाते हैं। लेकिन उत्साह, मैं आपको ये निश्चित रूप से कह सकता हूं अपने अनुभव से, जो परमात्मा की उपासना करता है ना, उस व्यक्ति का उत्साह कभी परमात्मा नहीं गिरने देता, उसका उत्साह वैसे बना रहता है। इसलिए फिर कहते हैं कि परमात्मा प्रार्थना करने से उत्साह बढ़ता है। अब जरा दिल थाम करके सुनना, परमात्मा को जान करके प्रार्थना करनी है तो फिर क्या हो जाएगा? हमने पूछा। ये तो छोटे छोटे सूत्र हैं जो सत्याप्रकाश की गोद में से मैं सिर्फ आपको दे रहा हूं इस समय हैं। तो उस समय क्या कहते हैं? निरभिमानिता आती है साहब। क्या आती है बोलो? निरभिमानिता आती है। आप यदि अपना आकलन करना खुद शुरू कर दें तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर जो बैठा हुआ अहंकार है वो ही सबसे बड़ी, बोलो, समस्या है कि नहीं है। मैं ऋषिदानंद गए थे रुड़की में, मैं उस समाज में भी गया हूं। तो उस समय ऋषिदानंद ने दो जगह की घटना है। एक तो वो लाहौर में गए तो उस समय यज्ञ चल रहा था, तो यज्ञ में सब खड़े होकर के, स्वाभाविक सी बात थी, भावुकता में खड़े हो गए और खड़े होकर के स्वामी जी का सम्मान करने लगे। तो लाहौर में स्वामी जी ने कहा, देखो तुम अपनी भावुकता पर नियंत्रण रखो, क्योंकि तुम उपासना में बैठे हो और जिसकी उपासना में बैठे हो वो तुम्हारा भी पिता है, और बोलो मेरा भी पिता है साहब। जब रुड़की में गए तो कहने लगे, अध्यक्षता कर लो आप स्वामी जी, आप जैसा परम पूज्य स्वामी दयानंद जी महाराज। क्या कहा? परम पूज्य स्वामी दयानंद जी महाराज। आजकल तो बुरा मत मानना, हर समाज में तो अभी कुछ बचा हुआ है। जिस आदमी ने दाढ़ी रख ली और कपड़े थोड़े से पहन लिए, लंबे चौड़े से लाल पीले, तो वो सोचता है कि जब तक परम पूज्य नहीं कहोगे ना और नहीं छापोगे तो मैं तुम्हारे कार्यक्रम में नहीं आऊंगा, जब तक परम पूज्य नहीं कहोगे। लेकिन दयानंद जैसा कहां से लाओगे? क्योंकि दयानंद कोई दिखावटी नहीं भक्त नहीं थे। दयानंद ने तो बोलो ईश्वर का साक्षात्कार किया हुआ था।
ईश्वर का साक्षात्कार किया हुआ था। और इसलिए ऋषि दानंद ने क्या कहा, अगर मैं परम पूज्य हूं, अब पता ही आपने ये घटना तो एक आध बार सुनी होगी, तो फिर परमात्मा क्या है? गलत कहा जी। और रही ऋषियों की बात, मंत्री ने ये कह दिया भावुकता में कि ऐसा ऋषि तो कोई हुआ ही नहीं धरती पर जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती है। तो ऋषि ने क्या कहा कि जिस जगह पर पेड़ नहीं होते वहां अरंड का पेड़ भी बड़ा पेड़ माना जाता है। अगर मैं जैमिनी ऋषियों के, जैमिनी आदि गौतम आदि ऋषियों के जमाने में हुआ होता तो मेरी गिनती साधारण मनुष्यों में होती, तो मुझे वैसे ऋषि ऋषि कह करके चढ़ा रहे हो साहब। तो ये ऋषि दानंद की कितनी बड़ी विनम्रता है। तो ऋषि दानंद से सीखो अहंकार शून्यता क्या होती है। ऋषि दानंद ने सिखाया कि प्रार्थना करने से क्या बढ़ेगा, बोलो, विनम्रता बढ़ेगी और अहंकार शून्य जो है आप होते चले जाओगे। बस एक छोटी सी बात सुनाता हूँ। कहते हैं कि एक दिन कटोरी जो है ना वो घड़े के सर पर बैठी थी, उसने घड़े को जली कट्टी सुनानी शुरू कर दी और क्या कहा, जो भी आता है सबकी प्यास बुझाता है तू है, जो भी आता है, कोई गिलास लेके आता है, कोई हाथ से आता है, पानी पी करके चला जाता है, और मैं तेरे कितने पास रहती हूँ, क्या करती हूँ बोलो, कितने पास रहती हूँ, लेकिन एक बूंद पानी तू मुझे नहीं देता। तो घड़े ने क्या कहा, घड़े ने कहा सुन कटोरी, बात तो तू सही कहती है, लेकिन बात ऐसी है कि तुम मेरे पास नहीं रहती, तू मेरे सर पे सवार होके रहती है, इसलिए तुझे एक बूंद भी पानी नहीं मिलता। पानी पीने के लिए तो झुकना पड़ता है। कटोरी नीचे उतरी और उसको भरने के लिए बोलो घड़ा भी झुकता चला गया। ये जीवन है प्रार्थना करने वाले का। प्रार्थना से विनम्रता आती है, प्रार्थना से उत्साह बढ़ता है। और एक बात आपको मैं बताऊं, देखिए साधु के पास एक नौजवान गया और जाकर के उसने जो है नया नया बिजनेस किया था। सोचा बढ़िया पैन लगा करके टाई वाई बांध करके लंबी गाड़ी लेकर के गया। इसका मर्म आपको समझ में आ जाएगा। तो लंबी गाड़ी लेकर के गया, पीछे जाकर के नंबर आया जूतों में बैठने का। जो है साधु बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे, अच्छा बोलते थे, भरी हुई सभा थी। अब पीछे नंबर आया तो उसके बाद जो है साधु, जैसे मैं शुरू में बुलवाता हूँ ना, यूं ही जीवन गंवाने से क्या फायदा। तो साधु ने 20 मिनट प्रार्थना में लगवाए। जब 20 मिनट प्रार्थना में लगवाए तो उसने बड़े ध्यान से प्रवचन सुना, लेक्चर सुना, और फिर खड़ा होकर के जो है अंत में प्रतीक्षा करता रहा। जब सब लोग चले गए ना तो वो साधु जी के पास गया और साधु जी के पास जाकर के क्या बोला, कहने लगे साधु जी बाकी सब बातें तो आपकी ठीक हैं, लेकिन आपने गलती कर दी। बोले भैया गलती बता क्या हुई। बोले गलती आपने ये कर दी कि आपने जो 20 मिनट शुरू में प्रार्थना में खराब कर दिए ना, इतना ही आप प्रवचन और करते तो कितना बढ़िया होता। तो साधु जी ने कहा अच्छा एक बात बता क्या काम करता है। कि जी बिजनेस करता हूँ। खाना कितनी बार खाता है। कि सुबह, दोपहर, शाम को चाय, रात्रि को डिनर लेता हूँ। कहने लगे फिर एक बात बता कितना समय लग जाता है। उठते बैठते खाते पीते 2.5-3 घंटे तो लग ही जाते हैं जी। बोले सब 2.5-3 घंटे छोड़, खाना पीना बंद कर और व्यापार में लगा। आज से व्यापार देख कितना फलेगा फूलेगा, 3 घंटे और एक्स्ट्रा लगाएगा। उसने कहा साधु जी कैसे अनाड़ी पने की बात कर रहे हैं आप। यदि मैं 3 घंटे खाना पीना छोड़ करके व्यापार में लगाऊंगा, मेरा शरीर कैसे चलेगा, जिंदा कैसे रहूंगा। मेरे शरीर को तो ताकत जो है वो खाने से ही मिलती है। तब कही साधु ने मार्मिक बात। साधु कहता है बेटा जैसे तेरे शरीर को ताकत खाने से मिलती है, ऐसे ही तेरी आत्मा को ताकत, बोलो तो सही, प्रार्थना करने से मिलती है। इसलिए प्रार्थना की जाती है साहब। ऋषि कहते हैं प्रार्थना करने से पुष्ट होगी आत्मा, प्रार्थना करने से विनम्रता आएगी, अहंकार छोड़ करके चला जाएगा तुम्हें। क्योंकि अहंकार किसी और को डसे न डसे, हमें खुद जरूर डसता है, इस बात को याद रखना। और फिर ऋषि ने कलम तोड़ दी साहब। कहा कि परमात्मा को जान करके उसको प्रार्थना करते हुए क्या करना। फिर परमात्मा को जब प्रार्थना करते हो तो पहले तो वो उत्साह नहीं गिरने देता मन का।
दूसरा, फिर तुम्हारे अंदर विनम्रता भर देता है। विनम्रता है तो सारे गुण हैं, याद रखना। और तीसरा कहता है कि फिर परमात्मा तुम्हारी सहायता करता है। क्या कमाल की बात है। जो लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं जी, नहीं नहीं, प्रार्थना पर नहीं सुनता परमात्मा, ऋषि क्या कहते हैं? परमात्मा तुम्हारी सहायता करता है, लेकिन सहायता उसी को तो करोगे। नाम है सानंद और बुलाने लोगों कुछ और, तो सानंद जी क्यों सुनेंगे भाई? नाम जो होता है उसी पर जाना है। परमात्मा का नाम बताए ऋषि ने, परमात्मा का स्वरूप बताया, और जो सबसे बड़ा संकल्प था उसको पूरा करके सत्यार्थ प्रकाश में हम सब के सामने उतार करके रख दिया। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि सत्यार्थ प्रकाश को अपने घर में रखिएगा साहब। सत्यार्थ प्रकाश को पढ़िए, फोन पे पूछिए, अनुभवी लोगों से पूछिए। ऐसा कुछ नहीं है न समझ में आया। कुछ चैप्टर हैं जो थोड़े बहुत कठिन हैं, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आप गदगद होते हुए चले जाएंगे। कितनी समीक्षाएं हैं। अज्ञान के अंधेरे को इस धरती से अगर कोई ग्रंथ मिटा सकता है तो वो केवल सत्यार्थ प्रकाश है, और ज्ञान के प्रकाश को कोई फैला सकता है तो वो केवल सत्यार्थ प्रकाश है। इन्हीं शब्दों के साथ समय की मर्यादा का ध्यान रखते लगभग 1 घंटा हो गया, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं।